माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, अपनी इस वॉइस नोट के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को मैं शेयर करूंगा जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग मैं चाहूँगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसी नियमावली हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा, जिसे जान करके आप सभी कंफर्टेबल होंगे। और कंफर्टेबिलिटी के साथ साथ आप सभी को कुछ चीज़ें जान करके ये अच्छा लगेगा कि कंपनी अपने किए गए वायदों को निभाने के साथ साथ कंपनी अपने एसोसिएट्स, अपने कस्टमर्स और इनके अलावा जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारे लैंड बैंक हैं, इन सभी के साथ साथ अपनी हर एक एसेट पे इतनी मजबूत है कि हमारे लिए अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना वो ज़्यादा समय की बात नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रास्ते में बाधक बन सकती हैं या बाधा बन रही हैं, जिसके बारे में आपसे सिर्फ बातें शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इन बातों को समझने के साथ साथ जो लोग भी इससे प्रभावित हैं या जिन लोगों से संबंधित ये सारी बातें हैं, वो इस पर कानूनी तौर तरीकों से पूरी तरीके से सहयोग करें। और अगर उनका सहयोग मिलता है तो हम बहुत जल्दी से कार्य कर लेंगे, और अगर ये कहीं से उनका सहयोग नहीं मिलता है तो हमारे लिए भी बाध्यता होगी कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए और उस रास्ते को अपनाने के लिए जो लीगल हो। और तब शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के पास शिकायत करने का अवसर नहीं होगा, क्योंकि अपनी इस वॉइस नोट के ज़रिए मैं सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। इस वॉइस नोट में जो बातें कही गई है उससे संबंध हमारे कुछ एसोसिएट, कुछ कस्टमर का हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत से संबंध हमारे एसोसिएट कस्टमर का ना भी हो। लेकिन हमारी बातें उन तक ज़रूर पहुंचेगी जिन तक मैं अपनी बातों पहुंचाना चाहता हूं। माय डियर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी लैंड बैंक में, जो हमारी लैंड बैंक है, इसमें जो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड लैंड बैंक रही हैं, उसके साथ साथ तकरीबन ऐसे पैसे जो किसानों को एडवांस गए हैं या लैंड मैनेजर्स को एडवांस गए हैं, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। शायद जितना आपका लैंड बैंक है उसके ही इक्वल में आपका पैसा किसानों तक एडवांस के तौर पर और लैंड मैनेजर्स के पास एडवांस के तौर पर गया है। और लैंड मैनेजर्स ने उस पैसे को जिन जिन ज़मीनों पर एडवांस में डाला है, कई लोगों ने उसकी पूरी डिटेल दे भी दी है, लेकिन कई जगहों पर अभी हमें डिटेल नहीं मिल पाई है। इसका ताल्लुक हमारे किसी एसोसिएट से या किसी ग्राहक से नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के संज्ञान में लाना ज़रूरी है कि कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी अब किन एक्शन की तरफ आगे जा रही है। लायबिलिटी उतारने के साथ साथ कंपनी अब अपनी एसेट और अपनी रिकवरी के पर पूरा फोकस होने जा रही है। जो हमारी एसेट है, वो एसेट जब तक लायबिलिटी नहीं ख़त्म हो जाती कंपनी की पूर्ण रूप से, वो पूरी तरीके से कस्टमर की है, ग्राहक की है। चाहे किसानों को दिया गया एडवांस क्यों ना हो, चाहे वो किसी लैंड मैनेजर के पास पड़ा हुआ एडवांस क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप से हमारे ग्राहकों के लिए है, पूर्ण रूप से कंपनी के उन सभी लेनदारों के लिए है जिनकी लेनदारी कंपनी में बकाया है, जब तक कि उनकी लेनदारी खत्म नहीं हो जाती है। और जब ये लेनदारी खत्म हो जाती है तो ये संपत्ति या ये सारी ज़मीनें ये कंपनी की है, और कंपनी में कार्य करने वाले उन लोगों के लिए है जिन्होंने कंपनी के साथ कर्मठता से कदम मिलाकर कार्य किया है। ये संपत्ति या ये पैसे ना तो मेरे हैं, ना तो किसी के व्यक्तिगत हो ही नहीं सकते हैं। फिलहाल पहला मैसेज मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से, जहाँ तक आपसे मेरी बात पहुँच सके, कि जिस किसी के पास भी लैंड पर एडवांस डालने के नाम पर पैसा गया है, जिस किसी ने भी अपनी ज़मीनों पर एडवांस डालने के लिए पैसा कंपनी से लिया है, जिन जिन के पास एडवांस एंट्री दिखाई दे रही है, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कंपनी के द्वारा टीम गठित की जा रही है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आप सभी पूर्ण रूप से अपने द्वारा लिए गए एडवांस, जो कंपनी के द्वारा आपको दिए गए ज़मीनों पर डालने के लिए, उसका या तो ब्यौरा आप दे दें, किन किन ज़मीनों पर गया हुआ है, उसकी रजिस्ट्री अगर हो सके रजिस्ट्री करा दें, उसके अंदर बाकी पेमेंट कितनी डलनी हो पेमेंट बता दें, जिससे वहाँ पर उस पेमेंट की व्यवस्था कराई जा सके और कंपनी की संपत्ति कंपनी के नाम पर हो सके। ये मेरी आपसे निवेदन है। इसके कर देने से कंपनी की बहुत ढेर सारी लाइबिलिटीज़ जो अब तक उतर चुकी है, और आगे लाइबिलिटी उतारने के लिए भी कंपनी पास पर्याप्त लैंड है, लेकिन इन लैंड बैंक से कंपनी और कंपनी के लोगों को काफ़ी बल मिलेगा और हमारे पैसे की रिकवरी भी हो सकेगी। इसके साथ साथ कई ऐसे पेमेंट हैं जो कंपनी के अकाउंट से किसानों तक गए हुए हैं डायरेक्ट, लेकिन आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पेमेंट को डलवाया है किसानों को। ऐसी कई साइटें हैं, आप लोगों के संज्ञान में होगी, आप किसी भी साइट को उठा सकते हैं जहां पर हमने काम किया हो या जहां हमने काम नहीं किया हुआ है। इनमें से कई साइटें ऐसी हैं जो एसोसिएट के ज़रिए रही हैं, जो एसोसिएट के ज़रिए दी गई हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी बदकिस्मती है कि आज हम जब उनसे इसके बारे में बात करते हैं तो इन बातों को छोड़ करके बाकी सारी बातें की जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि किसी एसोसिएट के ज़रिए कहीं पर भी ज़रा सा भी पैसा गया है, 1 रुपया भी गया हुआ है, जो कंपनी के संज्ञान में है भी
हमारी जानकारी में है भी। यदि आप उस पैसे की रिकवरी कराने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, जो फंड करीब तकरीबन 200 से 250 करोड़ से ऊपर का है, यदि आप उसकी हेल्प करते हैं, उसकी आप हमारी मदद करते हैं, तो ये कंपनी की हेल्प होती है, कंपनी कस्टमर की मदद होती है, कंपनी के कस्टमर्स के लिए हेल्प होती है। आप में से बहुत लोगों को ऐसी साइटें के बारे में पता होगा जहां पर कंपनी के पैसे पड़े हुए थे, जो साइटें शुरू हुई या बीच में बंद कर दी गई, या जो साइटें शुरू करके वहां पे बहुत बड़े काम नहीं हुए या उन पैसों को छोड़ दिया गया है। इस तरह से कई स्टेट के अंदर साइटें पड़ी हुई हैं, इस तरह से कई जगहों साइटें पड़ी हैं। तकरीबन लोग कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, लेकिन जिन जिन लोगों से अभी संपर्क में हम नहीं हो पा रहे हैं या जिनके संपर्क खत्म हो चुके हैं, उनको जिनसे भी संपर्क कराया गया था, जिन्होंने भी मध्यस्थता की थी, मेरा निवेदन उनसे है कि कृपया करके उस सारे के सारे लैंड बैंक, उस सारे के सारे पैसे वो कंपनी के एसोसिएट्स के, कंपनी के कस्टमर्स के हैं। जब तक लायबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक उस पर पूरा अधिकार उनका है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन सभी उस पर लग करके कंपनी का तकरीबन ये जो फंड है, चाहे वो लैंड मैनेजर्स के पास हो और चाहे वो किसानों के पास में हो, इसे अगर रिकवर कराते हैं जो आपके जरिए हुआ है, जो आपके जरिए किया गया है, तो शायद मेरे ख्याल से हम और आसानी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे, निर्वाह कर सकेंगे। हम इसके लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं, उस टीम के द्वारा आप संपर्क करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। और यदि कहीं से किसी भी प्रकार से इसका हमें समाधान नहीं मिलता है, तो कानूनन जो भी रास्ता होता है उस कानून के रास्ते पर चलने के लिए हम बाध्य होंगे। मैं अपनी वॉइस नोट के जरिए इन बातों को इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि ये बात लोगों को भी पता हो कि कंपनी के पास इतनी एसेट, इतनी संपत्ति आज भी मौजूद है जो दिखाई दे रही है। इसके अलावा काफ़ी बड़ा लैंड बैंक पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियां करा देने के बाद ना तो उसका दाखिल खारिज कराने में कोई इंटरेस्ट लिया, ना तो उसका कब्जा दिलाने में कोई इंटरेस्ट लिया। इवन बहुत से लोगों ने उसका खुद का व्यक्तिगत लाभ लिया, बहुत से लोगों ने खुद का उसमें व्यक्तिगत तौर से लाभ लेने की शुरुआत करी है। यहां तक भी लोगों ने किया है कि जिन जिन लोगों ने एडवांस किसानों को दिलवाया था, उन्हीं लोगों ने अपने ही लोगों के नाम पे रजिस्ट्रियां किसानों से करवा करके कंपनी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप में से बहुत से लोगों को मालूम है और उनको भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इन बातों को भूल गई है, कंपनी इन बातों को इग्नोर करेगी। मेरा सबसे पहले निवेदन है कि आप सभी लोगों से, यदि आपने ऐसी कोई गलती कहीं पे भी करी हुई है कि कंपनी से पैसे डलवाने के बाद आपने उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करा दी है, या कंपनी से पैसा लेने के बाद आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है, किसान से पैसा ले लिया है, या कुछ भी ऐसा किया कराया गया है, तो निवेदन मेरा आपसे है कि आप इसको जल्द से जल्द समझौते के तौर पर सेटल करा दीजिए ताकि कंपनी की संपत्ति कंपनी को मिल सके। अन्यथा कंपनी भी इसके ऊपर अपने लीगल एक्शन लेने जाएगी। इसके साथ साथ एक सबसे अहम जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इस बात पे मैं चाहूंगा कि आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक इस बात पे ध्यान दें। कंपनी की कई ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां कंपनी ने सपोर्ट के तौर पर अपने बहुत से साथियों को, अपने बहुत से एसोसिएट को, बहुत से प्रेसिडेंट्स को दी थी। ऐसी तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां हैं जो लोगों के पास पड़ी हुई हैं, जिसका कंपनी ने अपनी तरफ से सपोर्ट के तौर पे लोगों को दिया था। और ये गाड़ियां लग्जरी गाड़ी भी हैं, ये गाड़ियां नॉर्मल गाड़ियां भी हैं। और इनमें से कुछ लोगों ने, इस बीच में देखने में आया है, इलीगल तौर तरीकों से हमें जानकारी मिलती रहती है और हम ये देख करके बड़ा आश्चर्य करते हैं कि लोगों की इतनी किस तरह से गलत काम करने की हिम्मत हो जाती है। इलीगल तौर तरीकों से लोगों ने गाड़ियों को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है। यस माय डियर, और ये नाम ऐसे लोग हैं जिनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैं काफ़ी पहले से इन चीज़ों को देख भी रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कि इन लोगों को ये समझ आ जाए। लेकिन मैं इन बातों पर पना जाकर के मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, कंपनी की जो संपत्ति है, चाहे वो ज़मीन के तौर पर हो, चाहे वो गाड़ी के तौर पर हो, वो कंपनी की है। उस पर पहला और सबसे पहला अधिकार कंपनी और कंपनी के लोगों का है, कंपनी के कस्टमर्स का है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिनके जिनके पास कंपनी की गाड़ियां हैं, जिन्होंने इसको गलत तरीके से अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली, अपने नाम पर इसको रजिस्टर्ड करा लिया, अपने नाम पर इसको ट्रांसफर करा लिया है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि कृपया करके ऐसे कार्य को ना करें, इस कार्य को तुरंत सुधार लें। और जिनके पास गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जो कंपनी ने दिया था इसलिए कि आप उन गाड़ियों के साथ चल करके कंपनी के लिए कार्य करें, लायबिलिटी को ख़त्म करें, कस्टमर्स को ले जाकर साइट विजिट कराएं, ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके अपनी गाड़ियों का सेटलमेंट कर लें। जो गाड़ियां आपके पास है, या तो उस गाड़ी के मूल्य का आप अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतार करके जो भी कंपनी रास्ते देंगे उस तरीके से उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें, एनओसी ले लें। हम आपसे नहीं कहते कि गाड़ियां आप खड़ी कर दीजिए या आपसे गाड़ी रिकवरी की जा रही, लेकिन उन गाड़ियों के आधार पर जो भी है आपके पास लायबिलिटी आपके कस्टमर्स की, जो कंपनी नियम देती है, आप उसे खत्म करा करके, उसके एफआईआर केस है तो आप सबसे पहले एफआईआर केस खत्म कराएं, ताकि कंपनी उस एसेट को मान के चले कि आपने उसको अपने नाम सेटल कर लिया है। अन्यथा अगले चंद दिनों के अंदर अंदर कंपनी इंतजार करने के बाद इसके ऊपर भी एक बाकायदा लीगल नोटिस इशू करवाएगी अपने लीगल एडवाइजर के साथ में, ताकि हम कंपनी की संपत्ति जो है उसके जरिए अपने कस्टमर का समझौता जो भी इस बीच हो रहा है उसे पूर्ण रूप से कर सके।
हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को हम पूरी तरीके से उसकी पैसे की जो हमारे पास उसकी लायबिलिटी बचती है उसे पूर्ण रूप से समाप्त करें, पूर्ण रूप से उस पर हम ख़त्म कर सकें, पूर्ण रूप से हम उसकी अदायगी कर सकें, पूर्ण रूप से अपने ग्राहक को हम संतुष्ट कर सकें। लेकिन आप सभी का सहयोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास कंपनी की संपत्तियां हैं, कंपनी प्रॉपर्टीज़ है, आप लोगों को मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि काफ़ी समय से हम लोगों ने सबसे पहले प्रयास इन्हीं चीज़ों पे किया कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हमारे ऊपर जो भी लीगल एक्शन करवाए गए, जो भी लोगों ने एफआईआर की, उन सब के एवज में भी हमने अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारा, जिन्होंने नहीं कराई उनकी लायबिलिटी भी हमने उतारा। लेकिन लोगों को ये ऐसा लगने लग गया कि अगर कंपनी के ऊपर लगातार कार्रवाई की जाएगी तो कंपनी इस कार्य करेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायस्ड होकर के कुछ लोगों ने, जिसमें से बहुत से हमारे एसोसिएट्स थे, कुछ लोगों ने गलत तरीके से कुछ चीज़ों की कंप्लेन करी हुई है। ठीक है, ये उस वक्त की डिमांड हो सकता है रही, उन्होंने ऐसा किया हो। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने करीब के किसी भी व्यक्ति से जो साइट पर मैनेजमेंट देख रहा है, संपर्क करके, कंपनी द्वारा जो टीमें दी जा रही हैं आगे से उस पर संपर्क करके अपने समझौते कर लीजिए। क्योंकि अब कंपनी इन सभी चीज़ों पर भी कार्य करने जा रही है जहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी लीगल इश्यूज़ हैं या लीगल चीज़ें हैं जो लीगली है, जो सही तरीके से हम उसको पूरी तरीके से समझौता करते हुए चल रहे हैं, उसको ख़त्म करते चल रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर कहीं पर भी कोई भी गलत चीज़ के या गलत तरीके से हमें थ्रेट करके या किसी भी तरीके से अगर कंपनी के साथ एक गलत वे में आकर लोगों ने उसकी रिकवरी करनी चाहिए होगी, तो हम भी इसके लिए अपनी तरफ से एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और जो भी कानून कहेगा हम उसका पालन करेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें जो लैंड बैंक से रिलेटेड है, इसमें बहुत से एसोसिएट का संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन आपका जानना अति आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के करीब करीब कितने बड़े फंड्स आज ऐसे लोगों के पास पड़े हुए हैं आज भी, जिन्होंने कंपनी को ज़मीन दिलाने का वायदा किया था, या जो कंपनी के लिए ज़मीन मैनेज कर रहे थे, या जो किसानों को पैसे दिलवा रहे थे। और बाद में ये चीज़ें निकल करके भी सामने आई कि किसान तक अगर पैसा 25 लाख रुपए गया है तो किसान के अकाउंट से 10 लाख रुपए लोगों ने अपने अकाउंट में वापस भी लिया है। ये सब एक बात की बातें हैं, ये बात की चीज़ें हैं, इसमें कहीं से किसी प्रकार से मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन जिन तक ये खबर जाए, इस खबर को अगर वो आगे तक लेके जाते हैं तो इससे हमारी ज़मीन, हमारा लैंड बैंक बढ़ेगा और हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी और जल्दी और मजबूती से ख़त्म होगी। किसानों तक जो पैसे पड़े हुए हैं उसके लिए भी हम अपनी तरफ प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत से किसान हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं। मात्र 1-2% लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि लैंड मैनेजर्स ने अपनी तरफ से शायद कोई कमी कर रखी हो, सख्ती न कर रखी हो। तीसरी चीज़ गाड़ियों से रिलेटेड है, ये भी कंपनी की एसेट है, कंपनी की संपत्ति है, और मैं चाहूँगा कि कंपनी की संपत्ति जो भी है, जहाँ कहीं पे भी होगी, कंपनी अब उसकी रिकवरी पर कार्य करेगी और उसकी एक पॉजिटिव वे में हम उसकी रिकवरी करना चाहेंगे कि यदि आपके पास लायबिलिटी है, आपने कोई लायबिलिटी को अपने सेटल किया है किसी तरह लायबिलिटी, तो कंपनी के दिए गए रास्तों पर लायबिलिटी सेटल करिए। अन्यथा वो सारी की सारी गाड़ियाँ कंपनी की संपत्ति है, आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा। कंपनी उसके फिर जो रास्ते निकालेगी उस रास्ते से कंपनी चलकर अपने कार्य करेगी। धन्यवाद।